ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल। क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द स्टोरी एंड, कहानी खत्म हो गई, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जब आप किसी रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता रोशन हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको रोशनी फैलाने की तौफीक अता फरमाए और हमें कामयाबी और कामरानी से इम्कान करे, हमारी रोजी में बरकत वसअत अता करे, आमीन। मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या यानी कि कहानी खत्म हो गई रिफाइनरी सेक्टर्स की, क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर्स ने अगर हम देखें तो आज स्टार्टिंग में बहुत अच्छा मूव दिखाया और अगर हम देखें तो पाकिस्तान रिफाइनरी 53 रुपये 75 पैसे तक चला गया था और नए हाई के ऊपर चला गया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो NRL 445 रुपये के करीब का हाई दिखाया और ATRL को अगर हम देखें तो अटक रिफाइनरी में 973 का हाई दिखाया और उसके बाद फिर हमने देखा कि अचानक रिफाइनरीज के अंदर प्रॉफिटिंग रिफाइनरीज के अंदर यानी कि सेलिंग आना शुरू हो गई और फिर इसके बाद रिफाइनरीज नेगेटिव हुई। इसके साथ साथ अगर हम देखें जो इंडेक्स 2442 पॉइंट तक पहुंच चुका था, लेकिन फिर इंडेक्स के अंदर भी करेक्शन का सामना हुआ और फिर इंडेक्स भी अपना क्लोज रहा 205 पॉइंट प्लस के साथ 1,76,133 के करीब पॉजिटिव क्लोज रहा। वॉल्यूम्स में इजाफा रहा, बेहतरीन इजाफा रहा, 1000 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से बहुत ज़्यादा थे। कल 671 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। तो क्या मार्केट के अंदर क्या रिफाइनरीज की कहानी खत्म हो गई या रिफाइनरीज ने आज जो किया इसके बाद क्या रिफाइनरीज के अंदर कोई मूव नहीं बनेगी या किस आज जो मूव आई उसकी वजह क्या थी? देखिए वजह ये थी कि एक तो अगर आप टेक्निकली देखें तो PRL चला कहाँ से था? PRL चला था 3435 रुपये से चला था, नॉन स्टॉप बढ़ते ही जा रहा था। 45 रुपये का लेवल क्रॉस किया, फिर 50 रुपये का लेवल क्रॉस किया, 53 रुपये 75 पैसे। कल का वी लोग अगर आप देखें अब्दुल रहमान का या समीर का, तो उसमें आपको जो है वो 54 रुपये रेजिस्टेंस लेवल बताया गया था पाकिस्तान रिफाइनरी का। बताया गया था कि 54 का लेवल अगर ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो मजीद तेजी है, वरना रेजिस्टेंस लेवल के पास सेलिंग आ सकती है। तो आज वही हुआ है कि जो शॉर्ट टाइम में जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो उसमें करेक्शन जो ड्यू थी उसी वजह से हमने देखा कि आज डिक्लाइन हुआ, थोड़ी सी हमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। इसी तरीके से अगर हम NRL को देखें तो NRL भी ओवरबॉट हो चुका था और NRL में भी शॉर्ट करेक्शन ड्यू थी, शॉर्ट करेक्शन जनरेट होती थी, इसी वजह से हमने NRL के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग देखी। अटक रिफाइनरी में भी यही मामला देखा। साथ साथ अगर हम देखें तो मार्केट में रूमर्स भी चल रही थी कि रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से कि रिफाइनरी की पॉलिसी में फिर कोई मामला नजर आ रहे हैं, फिर कोई यानी कि उसूल के ऊपर कोई यानी मुआहदे के ऊपर कुछ ना कुछ टाइम लिया जा सकता है, डिले हो सकती है पॉलिसी, इस तरह की रूमर्स चल रही थी, हतमी खबर नहीं थी। लेकिन देखिए जब मार्केट में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर साइड पर चली जाती है तो इस तरह की रूमर्स, इस तरह की नेगेटिविटी जनरेट होती है ताकि करेक्शन ले स्टॉक और फिर करेक्शन के बाद जैसे कोई अच्छी या कोई बेहतर न्यूज़ आती है तो मार्केट रिबाउंड भी करे। तो इंशाल्लाह कहानी खत्म नहीं हुई, ये ज़रूर हुआ है कि कहानी के अंदर थोड़ा ब्रेक ज़रूर लगा, प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर रही है। इंशाल्लाह दोबारा कहानी भी आपकी स्टार्ट होगी। इसी तरीके से अगर हम देखें बाकी सेक्टर्स में भी अगर हम देखें तो ऑटो भी जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ऑटो में भी हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। साथ साथ हमने ये देखा कि छोटी छोटी जो स्क्रिप्ट है उनमें आज मोमेंटम अच्छा बना रहा, जैसे कि TSBL काफ़ी टाइम बाद यानी कि काफ़ी टाइम से जमा हो रहा था और 2 रुपये 50 पैसे का लेवल यानी कि करीब हाई बना है और 2.39 के करीब क्लोज रहा है। अगर 2.50 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो फिर ये 2.75 से लेकर 3 साढ़े 3 तक मूव कर सकता है TSBL, तो टेक्निकली अगर हम देखें साउंड है। इसी तरीके से अगर हम देखें TPL प्रॉपर्टीज, क्योंकि TPL प्रॉपर्टीज पहले भी ब्रेकआउट कर चुका था और हाई साइड पर गया था 13 रुपये 75 पैसे तक, फिर हमने देखा था करेक्शन स्टार्ट रही थी और इसके बाद TPL प्रॉपर्टीज 10:30 तक 11 तक आ गया था, दोबारा कॉल दी गई स्पेशल ग्रुप में और अल्हम्दुलिल्लाह आज 13 रुपये 40 पैसे के करीब 76 पैसा के साथ क्लोज रहा है। तो कल भी इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग वे में ऊपर जा सकता है क्योंकि ब्रेकआउट के ऊपर है और रैली कर सकता है। और साथ साथ अगर हम देखें तो छोटे छोटे स्क्रिप्ट के अंदर काम हुआ, जिसके अंदर TPL कॉर्पोरेशन में काम हुआ, हायर साइड पर जो नफा बुक करें। इसी तरीके से बैंक ऑफ पंजाब के अंदर 34 पैसे का इजाफा हुआ है, अभी एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यूनिटी के अंदर 40 पैसे का इजाफा हुआ है। यूनिटी का 12 रुपये का लेवल ब्रेक कर जाता है, बड़ा ब्रेकआउट होगा, इसके बाद बड़ी रैली बन सकती है, लेकिन 12 के बाद, 12 से पहले ऐसे ही स्लो रहेगा और ऐसे वर्क करता रहेगा। इसके साथ ही पार्क इलेक्ट्रॉन में अच्छा काम हुआ है, थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ है। GL में बेहतरीन रैली बनी और ब्रेकआउट के करीब है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में GL एक अच्छी रैली कर सकता है, 27 से लेकर 30 तक 32 तक की रैली कर सकता है। GCIL बहुत अच्छे फॉर्म में बंद हुआ है। इसी तरीके से अगर हम देखें
तो आपका पीआई हो गया। और साथ ही अगर हम देखें तो आज कॉसम में थोड़ी मूव बनी है, लेकिन कॉसम पॉसिबिलिटी है कि इस वीक के अंदर 6 साढ़े 6 की मूव दिखा सकता है और रैली कर सकता है। इसके साथ ही बाकी अगर हम बड़े स्टॉक्स में अगर हम देखें तो बड़े स्टॉक्स में भी काफी सारे ऐसे साइड स्टॉक्स हैं जो तेजी से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन याद रखें कि जो तेजी से स्टॉक ऊपर जाते हैं वो तेजी से गिरते भी हैं। जैसे कि एसजीपीएल तेजी से ऊपर गया था, 14 रुपए से चला था और बहुत ऊपर चला गया था, अब चूंकि डिक्लाइन कर रहा है और लोअर लोक लग रहे हैं। तो याद रखें जब कोई स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल क्या करें, उससे फायदा ये हो जाता है कि आपको बार बार डिप पर लेने का मौका मिल जाता है। आईसीआईबीएल में आज कैप लगा है क्योंकि यानी कि आईसीआईबीएल काफी नीचे था और उसमें यानी कि अपसाइड बनती थी, रैली बनती थी। बाकी भी अगर हम सेक्टर्स देखें तो बाकी सेक्टर्स में भी काम हुआ। इसी तरीके से अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में कमर्शियल बैंक में जबरदस्त काम हुआ आज के दिन में। इन्वेस्टमेंट बैंक, पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर्स पॉजिटिविटी रही। नेगेटिव साइड पर देखें तो आज स्लाइटली प्रॉफिटिंग रही रिफाइनरीज के अंदर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, फर्टिलाइजर और ऑयल एंड गैस कंपनीज के अंदर प्रॉफिटिंग नजर आई। इसके साथ ही अगर हम फीपीलीपी डेटा देखें तो कल के फीपीलीपी डेटा के अंदर भी यानी कि ज़बरदस्त बाइंग थी फॉरेनर कॉर्पोरेट्स की, जो कि ज़बरदस्त है हमारे लिए। और मुसलसल अगर देखा जाए तो गोरे की बाइंग अब स्टार्ट हो चुकी है मार्केट के अंदर। इसके साथ साथ बाकी भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशन की तरफ से बाइंग थी, जिसमें यानी मुख्तलिफ लेवल के ऊपर यानी कि बाइंग की गई। इंडिविजुअल्स में अगर हम देखें तो थोड़ा सा इंडिविजुअल्स की तरफ और बाकी इनकी तरफ ओवरऑल कंपनीज की कल अच्छी बाइंग थी। इसके साथ ही इंडिविजुअल्स की सेलिंग थी, बैंक्स की सेलिंग थी, और साथ ही अगर हम देखें तो इंश्योरेंस और ब्रोकर्स इनकी बाइंग थी। तो ओवरऑल फीपीलीपी डेटा का ये लेवल था और इसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। कुछ खबरों में अगर हम देखें तो पाकिस्तान हनीवेल रिफाइनरी अपग्रेड के जरिए तवानाई की हिफाजत को बढ़ाने का जायजा ले रही है। ये रिफाइनरी के हवाले से जो अपग्रेड कर रहे हैं, जो पॉलिसी की बातें हो रही हैं, वो ये जायजा ले रहे हैं कि इसको अपग्रेड किया जाए ताकि तवानाई की हिफाजत का बढ़ाया जा सके, बेहतर किया जाए। तो ये मीशत के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। पाकिस्तान की बिजली की पैदावार में 1% से ज़ायद बढ़ गई है, तो ये भी इजाफा हुआ है। सेकेंड नंबर पर अगर हम देखें तो जून में खाद की जो खपत है ऑफ टेक की डिक्रीज हुई है, तकरीबन अगर देखा जाए तो 9% सालाना कमी के साथ कम हुई है। ये थोड़ा नेगेटिव है। सी लिंक ग्रुप ने PICT में 80.50% हिस्से हासिल कर ली है। ये यानी कंपनी के लिए बहुत ज़बरदस्त है और आने वाले दिनों में PICT की जो मेजर होल्डिंग होगी वो यानी कि सी लिंक के पास होगी। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज रही और मार्केट बेहतर क्लोज रही। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर यानी कि अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $83.80 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल नो डाउट 84 की तरफ जा चुका है और एक्सपेक्टेड है कि 86 से लेके $88 तक, $90 तक जा सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। 120 से गिरा था और 65 तक डिस्काउंटेड हुआ और अब दोबारा रिकवरी की तरफ है। हाँ, ये है कि अगर 81 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में भी इजाफा हुआ है, $45 गोल्ड में इजाफा हुआ, सिल्वर में $2 का इजाफा हुआ। गोल्ड सिल्वर का थोड़ा सा डिक्लाइन पर आते हैं तो अब थोड़ी सी रिकवरी जनरेट होगी और गोल्ड सिल्वर तेजी के यानी कि थोड़ा सा रैली करेंगे, तो अच्छा खासा गिरावट हो चुकी है तो अब रैली की तरफ आ जाएंगे। तो ध्यान से ट्रेडिंग करें। और इसके साथ ही अगर हम रिस्टेनेबल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो मार्केट वीकली मंथली बेसिस पे ओवरसोल्ड है, जबकि ईयर के हिसाब से ओवरबोट साइड पे परफॉर्म करे, लेकिन वीकली और मंथ के हिसाब से जो ओवरसोल्ड है इसमें अब भी गुंजाइश मौजूद है कि मार्केट रिकवर कर सकती है, यानी कि रिकवरी की तरफ जा सकती है और अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने यानी कि किस तरह परफॉर्म करना है और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो काफी दिनों से मार्केट जो एक ही सपोर्ट के पास यानी कि सपोर्ट भी बनाती है, कभी उसको रेजिस्टेंस लेवल बनाती है 1,75,500 का लेवल। आज भी मार्केट हायर साइड पर गई, लेकिन 1,75,500 का लेवल मार्केट ने बरकरार रखा हुआ है। अगर 1,75,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हम मार्केट के अंदर करेक्शन देखेंगे और मार्केट में थोड़ा वॉलेटाइल सेशन देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट 1,75,000 के लेवल को मेंटेन रखती है, जो कि मेंटेन रखे हुए, तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपकी इसी तरीके से 1,77,000 1,80,000 के दरमियान रेंज माउंट रहेगी। 1,80,300 का लेवल ब्रेक करेगी तो नए लेवल्स नजर आएंगे मार्केट के अंदर, वरना मार्केट आपकी वॉलेटाइल परफॉर्म करेगी, क्योंकि अभी रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट होने वाला है और रिजल्ट सीजन में फिर जैसे जैसे जिसका अनाउंसमेंट आता जाएगा, जितना अच्छा अनाउंसमेंट होगा उससे पहले अगर वो स्टॉक प्री रैली कर चुका होगा तो उसमें सेलिंग आ जाएगी। याद रखिएगा कि अच्छे अनाउंसमेंट पे प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है और अगर कोई बुरा अनाउंसमेंट आता है तो उस पर भी सेलिंग होगी। लेकिन खास करके अच्छे अनाउंसमेंट के ऊपर आपने होल्डिंग नहीं करनी है, आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, आपने माल बेचना है, क्योंकि अच्छे रिजल्ट के ऊपर स्टॉक अगर आप देखेंगे तो पहले से प्री रैली कर चुका होगा, तो मजीद रैली करने की गुंजाइश
नहीं होगी। तो ध्यान से ट्रेडिंग करनी है आपने अनाउंसमेंट के हवाले से। इसके साथ ही प्रॉफिट टेकिंग का अमल जारी रखें। जिस तरह आपने देखा कि एक स्टोरी स्टार्ट रही थी रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से और रिफाइनरी सेक्टर्स के अंदर, तो रिफाइनरीज बहुत अच्छा मूव कर गई थी। देखिए इस स्टोरी में यही था कि आप हाई साइड पर नफा बुक करें। जिन्होंने आज नफा बुक किया अब वो दोबारा रिफाइनरी ले सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अगर रिफाइनरी में नफा ही नहीं बुक किया तो वो पछता रहे होंगे। तो कोशिश किया करें कि हाई साइड पे जब भी जाए थोड़ा 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 सेल करें। अगर आपको लगता भी है कि बहुत लॉन्ग तेजी है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर यूज किया करें। इसके साथ ही अगर हम कुछ स्टॉक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर नेशनल रिफाइनरी को देखें तो नेशनल रिफाइनरी 445 रेजिस्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट लेवल 470 और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा 500 रुपये होगा। लेकिन रेजिस्टेंट लेवल ब्रेक करने के बाद ही नया लेवल बन सकेगा। ग्राफ वाइज देखा जाए तो नो डाउट कोई खराबी नहीं है, थोड़ी सी करेक्शन हुई है हाई साइड से। पाकिस्तान रिफाइनरी अगर हम देखें तो ओवरबॉट हो चुका था, अच्छा खासा बढ़ चुका था, इसी वजह से हमने हाई साइड से नफा बुक होते हुए देखा है। लेकिन पाकिस्तान रिफाइनरी में दोबारा आपको मौका मिले 50 से लेकर 54 के एरिया में तो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। 55 के बाद स्टॉप लॉस के साथ नई तेजी करें, लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस काम ना करें क्योंकि टॉप पर आ चुका है और टॉप पर जो चीजें होती हैं मजीद टॉप पर भी जाती है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना लाजमी होता है। इसी तरीके से अटक रिफाइनरी को अगर हम देखें तो अटक रिफाइनरी भी आपका जो है वो यानी ग्राफ खराब नहीं है, लेकिन हाई साइड से थोड़ी करेक्शन नजर आई है। रेजिस्टेंट लेवल जो बनते हैं 960, 990 और 1050 बनते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें बाकी स्टॉक की तरफ तो WGL GCL एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लॉट कैम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। साथ ही अगर हम देखें तो सीमेंटों में थोड़ी सी एक्यूमुलेशन बना सकते हैं, छोटे छोटे आइटम्स आपके परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा जो हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इसके अलावा मुनीर खरानी की किसी भी ब्रांच या हेड ऑफिस के अंदर आपको जीरो सर्विस मिल रही है तो आपने घबराना नहीं, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने व्हाट्सएप पर मैसेज करना और ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप हमारे स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।